हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एसएससी जीडी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यानी सूचना के बारे में। आपको बता दें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी मिली है जो आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी कि एसएससी जीडी में यानी एक नई वैकेंसी आने वाली है जो आपकी वैकेंसी 50,000 प्लस होगी। ये आपको बता दें, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जितने भी यानी परीक्षार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं, जो एसएससी जीडी या एसएससी में जितनी भी जैसे वैकेंसी उसमें तैयारी करते हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है कि आपकी 50,000 प्लस यानी वैकेंसी आएगी। आपको बता दें कि अपनी यानी हाल ही में एक नई न्यूज आई है कि जिसमें आपकी 16 यानी बीएसएफ की नई यानी बटालियन बनाई जाएंगी। कितनी बनाई जाएंगी? 16 नई बटालियन बनाई जाएंगी। और एक और न्यूज है कि आरपीएफ कांस्टेबल किसकी यानी आरपीएफ कांस्टेबल की जो यानी वैकेंसी है वो भी एसएससी के द्वारा ही भरी जाएगी और आपकी यानी 16 नई बटालियन बनाई जाएगी। तो आपको यहाँ तक उम्मीद है कि कम से कम 80,000 वैकेंसी आने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें क्योंकि ये वैकेंसी और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपका यानी जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो आपकी यानी अक्टूबर में, जहाँ तक है कि ये वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आ जाएगी। और कम से कम ये 50,000 प्लस हैं जो 80,000 के आसपास ये आ सकती है, क्योंकि ये यानी आपकी 16 बटालियन बनने वाली, इससे वैकेंसी बढ़ेंगी। और आपकी यानी आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी पहले यानी आरपीएफ कांस्टेबल की रेलवे बोर्ड यानी कराता था, जिसे अब यानी एसएससी के थ्रू ही भरा जाएगा, तो इससे भी आपकी यानी वैकेंसी बढ़ेगी। तो जितने भी यानी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी यानी अच्छे से अपनी तैयारी करें। और आपको ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस साल यानी सभी सालों के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इसे यानी आप, और आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में और भी अच्छी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आपको अपने दिमाग में बस एक ही चीज़ रखना है कि मुझे इस साल 2025 में, कब तक? इस साल 2025 में यानी मुझे सिलेक्शन लेना है। ये मतलब मेरे लिए 2025 है वो एक बहुत ही अच्छा वर्ष है और इसमें मुझे मतलब सिलेक्शन लेके दिखाना है। क्योंकि हमें मतलब जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन और बहुत ही यानी परेशानियों से सामना करना पड़ता है। तो उस सब को छोड़ के हमें एक ही माइंड में रखना है कि बस यानी इस साल हमें 2025 में सिलेक्शन लेके दिखाना है। और बस यही दिमाग में यानी हमारे हर समय होना चाहिए। जब आप यानी हर समय अपने दिमाग में ये चीज़ रखेंगे तो आप अपना सिलेक्शन और बहुत ही अच्छे नंबरों से ले पाएंगे। और ये अपने माइंड में हर समय रखें कि मुझे 2025 में जो भी वैकेंसी एसएससी की आएंगी उसमें सिलेक्शन लेके दिखाना है। तो दिखाना है आपको, यानी एक ही माइंड में रखना है कि हाँ मुझे इस साल यानी 2025 की ये वैकेंसी आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रही है, तो मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। और आपको बता दें कि आपका अपना ये यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 आपके साथ हर समय तैयार है। आपका जो भी सिलेबस है, जो भी यानी आपका प्रैक्टिस सेट है, जो भी मॉक टेस्ट है, सभी चीज़ें आपको समय अनुसार कराई जाएंगी। और ये आपका यानी जो यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 है, ये आपके साथ जी जान से लगा हुआ है। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और ये यूट्यूब चैनल आपसे यानी वादा करता है कि आपके यानी हर समय जी जान से लगा रहेगा। जब तक आपके यानी बदन पर वर्दी नहीं आ जाएगी तब तक ये हर समय आपके साथ काम करता रहेगा। चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे दिन के यानी 12 बजे हो, हर समय आपके साथ लगा रहेगा और आपके यानी बदन पर वर्दी दिला के रहेगा। ये वादा है, क्योंकि यदि वादा कर दिया है तो आपको भी वादा निभाना होगा कि आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा। और आपको इस तरह से यानी जुड़ा रहना होगा कि आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से क्लियर हो। आपको ये नहीं है फॉर्म भरने के बाद और फिर आप अपनी पढ़ाई ना करें। आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि इस साल यानी सिलेक्शन लेके दिखाना है। और इस साल यदि सिलेक्शन लेके दिखाना है तो आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। और इस वीडियो में आपको और भी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यानी आपके यानी एसएससी की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए यानी सभी यानी जो भी जानकारी है इस वीडियो में आगे पूरी बताएंगे, क्योंकि आपकी ये वैकेंसी इस यानी अभी तक की एसएससी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम डेट यानी इसकी जनवरी और फरवरी यानी 2026 है। क्या है? यानी जनवरी और फरवरी 2026 है। तो आपका एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा, इसलिए यानी तैयारी बहुत ही अच्छे से शुरू कर दें और बस माइंड में यही रखें कि मुझे यानी सिलेक्शन लेना है तो लेना है। और अब जैसे बता दें यानी वैकेंसी डिटेल, यानी जो वैकेंसी है वो किस किस में यानी कौन कौन सी आएंगी, तो आपको बता दें कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और उसके बाद यानी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर यानी पुलिस, उसके बाद एआर यानी असम राइफल्स, उसके बाद एसएसएफ यानी सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, और उसके बाद आपकी यानी एसएससी के द्वारा ही आरपीएफ, किसकी? आरपीएफ कांस्टेबल की भी यानी वैकेंसी एसएससी के द्वारा ही आएगी। तो आपके लिए इस बार इतना अच्छा मौका है कि ये यानी पिछले एसएससी की जितनी भी सालों में वैकेंसी आई उनमें सबसे ज़्यादा यानी वैकेंसी आने वाली हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। और आप यानी डट कर के इसका यानी सामना करें और आप अपना सिलेक्शन लेके दिखाएं, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो परिस्थितियां आज हैं, वो कल नहीं रहेंगी। यदि आपने अपने दिमाग में और आपने ये ठान लिया कि मुझे यानी सिलेक्शन लेना है और ये अपनी परिस्थिति जो मेरे साथ चल रही हैं उन्हें मुझे सही करके दिखाना है, क्योंकि लोग बहुत सी बातें करते हैं और बहुत यानी ये करते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर आपको यदि विराम लगाना है या रोक लगानी है तो आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है। और इसके लिए अपना ये यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 जी जान से आपके साथ है और आपके साथ मेहनत लगातार करता रहेगा जब तक आपके यानी बदन पर वर्दी नहीं होगी। तो आप अपनी यानी अच्छे से तैयारी करें और इस बार यानी सिलेक्शन लेके दिखाएं, और ये अपॉर्चुनिटी आपके यानी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप ज़रूर यानी मेहनत करें और जी जान से मेहनत करें। उसके बाद बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी यानी टेस्ट है, उसके बाद आपका फिजिकल यानी स्टैंडर्ड टेस्ट है, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है। यानी पहले यानी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद यानी फिजिकल होगा आपका, उसके बाद आप यानी आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यानी टेस्ट होगा जिसमें हाइट और ये सभी मापा जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और आपके यानी मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपके यानी बदन पर वर्दी होगी। ये आपको यानी 4 प्रोसेस क्लियर करने और आप अपनी यानी एक अच्छी लाइफ फिर यानी चलने लगेगी, क्योंकि बिना सिलेक्शन के यानी जीवन अधूरा है। क्योंकि आज के टाइम में यानी जो भी यानी परीक्षार्थी सिलेक्शन लेता है उसी की यानी चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं, अन्यथा ये मानो कि जितने भी परीक्षार्थियों को सिलेक्शन नहीं है वो बड़ी यानी ख़राब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और यदि आपको अच्छी परिस्थिति करनी है तो ये 4 प्रोसेस आपको क्लियर करनी होगी, और ये चारों प्रोसेस क्लियर करने के बाद और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और आपको बता दें कि आप अपना एक अच्छा यानी समय बनाएं कि हाँ मुझे इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम ये करना है, और आप अपने यानी इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी जो आपके सिलेक्शन में काफ़ी यानी सहायता करेंगी। इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो सिलेक्शन में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करोगे लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आपको एक सही और सटीक जानकारी दी जाए। पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन आती कुछ ही चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें वो ही आपको यानी पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें। उसके बाद बात कर लें यानी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की, आपका यानी 25 नंबर की आएगी। उसके बाद जनरल नॉलेज आपकी 25 यानी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एलिमेंट्री यानी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन। टाइम आपको मिलेगा यानी 90 मिनट, यानी कितने 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और आपका 90 मिनट टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपके यानी एग्जाम में आएंगे।
उसके बाद बात कर लें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका यानी मेल के लिए 5 किलोमीटर यानी दौड़ 24 मिनट में, और फीमेल के लिए यानी 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करनी होगी। आप यानी अभी से जिसकी यानी जिस भी परीक्षार्थी का अच्छे से यानी दौड़ वगैरह नहीं है, वो अपनी धीमे धीमे अभी से प्रैक्टिस करें, जिससे आप यानी उसे भी यानी क्लियर कर पाएँ। इसलिए थोड़ी वॉकिंग और थोड़ा मतलब धीमे धीमे अपना यानी रिदम बनाए, जिससे धीमे धीमे आपका एक अच्छा दौड़ भी हो जाए, क्योंकि आप एग्ज़ाम के साथ साथ यानी फिजिकल भी है इसमें, तो आपको यानी अपना सभी चीज़ रूटीन से करना होगा। उसके बाद बता दें एसएससी जीडी सिलेबस। एसएससी जीडी सिलेबस में यानी क्या क्या आएगा, यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके यानी क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो आपका होगा एनालॉगी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, उसके बाद स्पेटियल विजुअलाइजेशन, उसका स्पेटियल यानी ओरिएंटेशन, उसका विजुअल मेमोरी, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, और उसके बाद फिगरल क्लासिफिकेशन, उसके बाद अर्थमेटिक सीरीज, उसके बाद नॉन वर्बल यानी सीरीज, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये आपके यानी रीजनिंग के टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लें आपके जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका इंडिया एंड नेगेबरिंग कंट्रीज स्पेशली यानी पार्टिंग टू स्पोर्ट्स, उसके बाद हिस्ट्री यानी इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्केंस एंड जनरल पॉलिटी, और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, और साइंटिफिक रिसर्च। और दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी और एनी डिसिप्लिन। यानी आपको इन्हीं टॉपिकों में से पढ़ाई करनी है, यही टॉपिक आपके यानी आएंगे, और इन्हीं टॉपिकों से आपके यानी जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी मैथ में आपके किस किस में से यानी टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका होगा प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम होगा यानी संख्या पद्धति। उसके बाद कंप्यूटेशन और होल नंबर, उसके बाद डेसिमल दशमलव और फ्रैक्शन यानी भिन्ने, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, उसका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, उसके बाद एवरेज यानी औसत, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज, और प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि, और डिस्काउंट मेंसुरेशन, और टाइम एंड वर्क यानी समय और यानी दूरी, और रेशियो और समय, और उसके बाद आपका होगा टाइम एंड वर्क। ये सभी यानी टॉपिक हैं आपके किसके, ये टॉपिक हैं आपके यानी मैथ के। मैथ में इन्हीं से यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जैसे हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में आपके यानी किस किस से यानी प्रश्न आएंगे। तो आपके आएंगे वाक्य शुद्धि, किससे आएंगे, वाक्य शुद्धि, उसके बाद आपकी वर्तनी, उसके बाद आपके यानी मुहावरे, उसके बाद आपके विलोम शब्द, उसके बाद आपके पर्यायवाची, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद आपके प्रश्न और उत्तर पैराग्राफ, यानी क्या आएगा पैराग्राफ, और आपका उसके बाद आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सभी टॉपिक किस में होंगे आपके यानी हिंदी में, यानी इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल यानी रीजनिंग में इन यानी टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज इन टॉपिकों से, उसके बाद मैथ में इन टॉपिकों से, और हिंदी में इन टॉपिकों से यानी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि ये सभी टॉपिक आपके यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लें इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके स्पॉट द एरर क्या होंगे, स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर। उसके बाद आपके होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होंगे
यानी फिलअप। उसके बाद आपके होंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद आपके होंगे सिनोनिम्स। उसके बाद आपके होंगे ईडियम फ्रेसेस। क्या होंगे? ईडियम फ्रेसेस। उसके बाद आपके होंगे एक्टिव पैसिव। क्या होंगे? एक्टिव पैसिव। और उसके बाद आपके होंगे एक्टिव पैसिव के अलावा आपके पैराजम्बल्स। क्या होंगे? पैराजम्बल्स। और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और उसके बाद आपका होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। और उसके बाद होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद होगा स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। ये उसके बाद आपका होगा क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कंप्रेशन। ये सभी टॉपिक होंगे किस में? आपके ये होंगे आपके इंग्लिश में। और आपके यानी इन्हीं टॉपिकों से सभी यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। किस किस टॉपिक से? यानी हिंदी और मैथ और आपका जनरल नॉलेज और उसके बाद रीजनिंग। इन्हीं टॉपिकों से आपका यानी पेपर बनेगा। तो जितने भी यानी परीक्षार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप जितने भी यानी एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका ये सिलेबस है। और आपको बता दें कि आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसे ज़रूर यानी पूरा करना है। और आपको बता दें कि आप यदि अच्छे मन से यानी तैयारी करेंगे तो इस 2025 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यानी आप 2025 में इसमें कब यानी 2025 में आप सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे। ये आपके लिए साल यानी वर्दी वाला साल है और इसमें वर्दी आपको लेके दिखानी है। यानी आपको बस माइंड में एक ही चीज़ यानी अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि उठो जागो तब तक मेहनत करते रहो जब तक यानी इस बदन पर सरकारी वर्दी न आ जाए। यानी क्या है? आपको यानी उठो जागो तब तक मेहनत करते रहो जब तक इस बदन पर सरकारी वर्दी ना आ जाए। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यदि आप ये बात अपने दिमाग में रखोगे तो आप यानी 2025 में जो ये वैकेंसी आ रही है इसमें आप अपने यानी बदन पर जरूर सरकारी वर्दी ले पाओगे। और आपको ये मोटिवेट रखे यानी रखना है, क्योंकि आप ये जब तक अच्छे से यानी अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे तब तक आप अपना अच्छे से यानी सभी समय यानी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए ज़रूर अपने यानी दिमाग को मोटिवेट रखो कि मुझे यानी सरकारी वर्दी लेके दिखानी है, तो लेके दिखानी है, ये दिमाग में अपने ज़रूर रखना है। यदि आप ये सभी चीज़ रखोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतना यानी बड़ा भी नहीं है कि आप कर ना पाओ। आप ज़रूर करके दिखाओगे और आपको ये करके दिखाना है। और आप एक बार अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे और भी यानी परीक्षार्थियों को इस यानी वीडियो को इस यानी जो एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है उसके बारे में ज़रूर पता चल जाए। और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।